सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आप सबके समक्ष लेके आई हूँ अधिक मास यानी कि मल मास। मल मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कमला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में और अधिक मास में जब पड़ती है तो उसे कमला एकादशी कहते हैं। कमला एकादशी का महात्म्य बहुत ही फलीभूत है, बहुत उत्तम फल देने वाला है। इसलिए इसके कथा का श्रवण करें, एकादशी व्रत का पालन करें, आपके जीवन में हरियाली आ जाएगी, ऐसा हमारे पद्म पुराण में लिखा गया है। तो कथा विशेष रूप से इसका है, इसका महात्म्य भी बड़ा उत्तम है, क्योंकि यह जो मलमास में पड़ता है, मलमास अर्थात पुरुषोत्तम मास, हमारे भगवान नारायण ने अपने नाम का ये महीना बनाया है कि इसमें भक्ति भाव, पूजा पाठ, भजन कीर्तन जितना आप करेंगे उतना आपके लिए विशेष ही लाभदायक होगा। यह आप बिल्कुल ना सोचें कि लाभदायक नहीं होगा। 4 गुना 10 गुना फल देने वाला यह अमूल्य पावन महीना है, चल रहा है। इसमें आप अधिक से अधिक भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, कोई अनुष्ठान करना चाहें, चाहे देवी पूजा हो, चाहे भगवान नारायण की पूजा हो, चाहे भूत भावन भगवान भोलेनाथ की पूजा हो, सब कराएं, उत्तम फल की प्राप्ति होगी। तो आज मैं एकादशी की कथा लेके आई हूँ, कमला एकादशी। एक बार भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि प्रभु, आपने तो 24 एकादशियों का फल बताया, हमें ज्ञात कराया कि इसको करने से क्या फल मिलता है, क्या हमें लाभ मिलता है, किस प्रकार हमारे पापों का हरण होता है, किस प्रकार हमारी दरिद्री नाश होती है, किस प्रकार हमारे घर के कलह कलेश दूर होते हैं। इतने सारी व्यवस्थाएं आपने बताई, किंतु आपने यह नहीं बताया कि अधिक मास अर्थात मल मास में पड़ने वाली एकादशी का क्या विधान है, क्या फल है, कैसे करना चाहिए। जब इस प्रकार का प्रश्न करते हैं हमारे महाराज युधिष्ठिर जी, तो हमारे कन्हैया मनमोहन प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि धर्मराज, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, आपके इस प्रश्न का समाधान मैं अवश्य करूंगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। और इस व्रत का सबसे बड़ा विधान यह है कि एक दिन पहले आप सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज युक्त भोजन ना करें, तामसिक प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाला भोजन ना करें। दूसरा क्या है? भगवत भजन। भगवत भजन करते रहें, सदैव कल्याण होगा। और दूसरे दिन व्रत आपका है एकादशी, तो एकादशी का व्रत करें, भगवान नारायण का धूप दीप नैवेद्य से पूजन आरती भजन कीर्तन करें। पूरे दिन अल्पाहार लेकर के भजन कीर्तन में लगें। कोई ऐसा वाक्य ना बोलें, शब्द ना बोलें जो कि आपके जीवन में कलह क्लेश उत्पन्न करे, असत्य भाषण ना करें और भगवत भजन का विशेष ध्यान दें। यही व्रत है, यही नियम है। रात्रि में जागरण करें, प्रभु का भजन करते हुए, कथा श्रवण करते हुए रात्रि को बिता दें। यही उत्तम विधान है इस एकादशी व्रत का। तदुपरांत आप जब सुबह उठें तो सुबह उठने के उपरांत
नहा धो करके दान करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसके उपरांत स्वयं पारण करें। यही विधान है। इस विधान को करते हुए आप व्रत का को संपन्न करें, आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जब इस प्रकार माधव बताते हैं और कहते हैं कि एक इसकी बहुत सुंदर कथा है, कथा का श्रवण करें, कल्याण होगा। धर्मराज कहते हैं कि प्रभु कहिए कौन सी कथा है, मैं ध्यान पूर्वक सुनूंगा, मन लगा के सुनूंगा, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करके मैं सुनूंगा। तो कहिए मधुसूदन कौन सी कथा है। भगवान कृष्ण कहते हैं सुनिए आप लोग भी। त्रेता युग की बात है। एक बार महिष्मतीपुरी में एक राजा राज्य करते थे। राजा का नाम था कृतवीर्य। कृतवीर्य राजा बहुत ही धार्मिक थे, बहुत ही उत्तम विचार वाले राजा थे। उनके कार्यकाल में जनता बड़ी प्रसन्न रहती थी, क्योंकि वो प्रजा के पालक जो थे, अपने पुत्र के समान सारी प्रजा का ध्यान रखते, हर प्रकार से कल्याण और उपकार करना उनके जीवन का उद्देश्य ही था। किंतु उनके जीवन में सबसे बड़ी कमी थी कि उनके पास 1000 रानियां थीं, विवाह किए हुए थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। यह सबसे बड़ी समस्या थी उनके जीवन में। राजा कृतवीर्य जब बहुत दुखी होते हैं, उनकी एक रानी थी, प्रिय रानी, जो कि राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी। वो उनका नाम था पद्मिनी। पद्मिनी रानी बहुत बड़ी तपस्विनी थी। तपस्या में वो मन को लगाती थी और प्रेम पूर्वक जीवन यापन करती थी। एक बार उन्होंने कहा कि स्वामी, इस तरह से कार्य चलने वाला नहीं है, चलें कहीं पर किसी से परामर्श लिया जाए कि क्या हो, तपस्या किया जाए, कोई संतान हो जाए हमारे जीवन में तो अति उत्तम होगा। राजा ने कहा चलो चलते हैं, और राजकाज मंत्रियों को सौंप करके राजा चले जाते हैं जंगल में। और जंगल में वो 1000 वर्ष तपस्या करते हैं। 1000 वर्ष बीत जाता है, कुछ होता नहीं है। उसके उपरांत समय कब बीत गया उन्हें पता नहीं चला। बहुत समय बीत गया। लिखा गया है 10,000 वर्ष बीत गए तप करते करते, किंतु उनका कुछ हुआ नहीं, बहुत दुखी थे। तो एक दिन संयोग की बात है, लिखा गया है कि जब पुण्य जगता है तभी संत मिलते हैं, तभी ऋषि मुनि से मुलाकात होती है। एक दिन जा रही थी रानी पद्मिनी, नहा धो करके पूजा पाठ करके निकल रही थी, तब तक उनकी भेंट हो जाती है माता अनुसुईया से। माता अनुसुईया से जब भेंट हो जाती है, सती नारी थी वो, उन्होंने सीता जी को भी नारी धर्म का उपदेश दिया था। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पालने में झुला दिया था। इतनी तपस्या थी, इतनी तपस्विनी वो थी। एक बार लक्ष्मी सरस्वती और माता गौरा ने कहा कि आप लोग माता अनुसुईया की बड़ी बड़ाई करते हैं, तो जाइए परीक्षा लीजिए, अभी पता चल जाएगा कि हम लोगों के जैसे वो तपस्विनी नहीं हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने कहा देवियों, इतनी धृष्टता मत करिए, वो बहुत बड़ी तपस्विनी हैं, उनके पांव की धूल भी कोई नारी नहीं हो सकती।
किंतु इस पर तो और इन लोगों के अंदर अभिमान था अपनी तपस्या का, अपनी पतिव्रत का। इन्होंने कहा नहीं जाइए, और माता से परीक्षा लिए। इसकी कथा में फंस जाऊंगी तो आगे समय निकलेगा। तो पालने में झुला दिया था, इनको बालक बना दिया था माता अनुसुईया ने। इस कथा को कभी लेकर आऊंगी आप सबके समक्ष। तो इतनी तपस्विनी माता थी वो। अब उनसे जब इनकी भेंट होती है रानी पद्मिनी की, तो रानी पद्मिनी चरण पखारने लगती हैं, पैर पड़ने लगती हैं कि माता आपका दर्शन हो गया तो लग रहा है कि हमारा कुछ मंगल ही होने वाला है। क्योंकि किसी संत का दर्शन तभी होता है जब कुछ शुभ होने वाला होता है। यही सोच करके पद्मिनी रानी पाँव में गिरती हैं और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। इतनी वो दुखी थी, इतनी वो व्यथा में थी। माता अनुसुईया ने कहा बेटी क्या दुख है, क्या तकलीफ है, आप हमें बताओ। रानी पद्मिनी ने कहा माते हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार है। इतना सारा राज्य पाठ क्या होगा जब हमारे कोई संतान ही नहीं है और हमारे स्वामी पति बहुत दुखी हैं। कौन उत्तराधिकारी होगा, कौन किसके दम पर छोड़कर हम इस संसार से विदा होंगे, और कौन हमें उद्धार करेगा। इस प्रकार जब दुख व्यथित मन से रानी पद्मिनी माता अनुसुईया से करबद्ध प्रार्थना करती हैं, तो माता अनुसुईया उन्हें सांत्वना देती हैं कि बेटी चिंता मत करो। जहाँ समस्या होती है वहीं समाधान होता है। ऐसा है नहीं कि किसी समस्या का समाधान न हो। तो इसकी चिंता बिल्कुल ना करो। सारे समस्याओं का समाधान इसी धरती पर हो जाता है। उन्होंने कहा माते कुछ आज्ञा दें जिससे हमारा कल्याण हो। माता अनुसुईया ने कहा देखो अधिक मास आने वाला है, पुरुषोत्तम मास जिसे कहते हैं, हमारी लौकिक भाषा में मलमास भी कहते हैं। तो इस मलमास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ेगी उसे कमला एकादशी कहते हैं। कमला एकादशी का व्रत करो और नियम से व्रत का पालन करिए। इस व्रत को करने से नारायण प्रसन्न होते हैं, और नारायण जब प्रसन्न होते हैं तो आपको मुँह मांगा वरदान देंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब माता की बात तो पत्थर की लकीर, लिखा ही गया है कि सती अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव झूल रहे बन करके लालन। सती अनुसुईया में जब इतना दम था, इतनी शक्ति थी, अपार शक्ति की वो नारी थी, तो फिर क्या कहना। माता ने आशीर्वाद दिया रानी पद्मिनी को, और पद्मिनी आती हैं आशीर्वाद लेकर के उन्हें, और इस व्रत का पालन करती हैं नियम संयम से। नियम संयम से व्रत का पालन करती हैं। अधिक मास में नारायण की सेवा करती हैं, नारायण का जप तप करती हैं, और एकादशी का व्रत करती हैं। एकादशी के व्रत के प्रभाव से श्रीमन नारायण प्रसन्न होते हैं, और जब प्रसन्न होते हैं तो उन्हें दर्शन देते हैं कि जो मांगना हो मांग लो, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। रानी पद्मिनी प्रसन्न हो जाती हैं, कहती हैं हमारे स्वामी के लिए
ऐसा पुत्र आप दीजिए कि जो आपके सिवा कोई परास्त न कर सके। नारायण मुस्कुराने लगते हैं और कहती हैं कि आप का परम भक्त हो, तेजस्वी हो, गुणवान हो, शीलवान हो, बुद्धिमान हो। इतने सारे गुणों को उन्होंने मांग लिया। सदमार्ग पर चलने वाला। नारायण कहते हैं जाओ तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। और उन्हें जब पुत्र की प्राप्ति होती है तो पुत्र होता है सहस्त्रार्जुन। नाम सुने भी होंगे आप लोग, अगर नहीं सुने हैं तो अगली कथा में मैं पूरा वृतांत सुनाने के लिए जरूर रहूँगी, कोशिश करूँगी। और उन्हें उत्तम पुत्र की उनके अनुसार प्राप्ति होती है और राजा रानी दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। मनोकामना उनकी नारायण पूर्ण कर देते हैं। जब उनकी मनोकामना नारायण पूर्ण कर सकते हैं, क्या हमारी आपकी नहीं पूर्ण कर सकते? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल ना सोचें। नारायण के चरणों में मन को लगाएं और भक्ति भावना बना के रखें। अवश्य पूर्ण होगी सारी मनोकामनाएं, सारे क्लेश दूर होंगे, आपके जीवन में हरियाली आएगी। नारायण ने स्वयं कहा है। तो इस प्रकार ये कथा रही। अब इस कथा के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो